हेलो हाय नमस्ते सिमने प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। हाँ, ये फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो आज हमारी वीडियो का जो थीम है, जो प्रोजेक्ट का जो भाग है यूट्यूब वीडियो का, वो है ड्राइवर लोग शराब क्यों पीते हैं। क्या उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, क्या उनकी कुछ मजदूरियाँ हैं, क्या वह किसी चीज़ को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि उन्हें बस ज़िंदगी में शराब के अलावा और कुछ नहीं दिखता। क्या वो इतने थके हुए रहते हैं कि उन्हें बस शाम को शराब का सहारा लेना पड़ता है। ड्राइवरों की कहानियाँ, ड्राइवरों की ही जुबानियाँ आज सुनते हैं। ड्राइवरों की कहानियाँ, मेरे इसमें विचार भी हैं। मेरे काबिल दोस्त हमसे जुड़ चुके हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और हृदय से अभिनंदन कि आप जो है हमें कीमती समय देने के लिए। सर, कहाँ से आते हो और अपना नाम पता बताएंगे तो। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह गुर्जर जी, जरा ऊंचा बोलेंगे। फ्रॉम भरतपुर राजस्थान। जी, आप भरतपुर से हैं। हाँ आप भी एक स्वयं ड्राइवर हैं। जी। तो ड्राइवर लोग शराब पीते क्यों हैं, आपके इस बारे में क्या विचार है। देखिए, सबकी अलग अलग सोच है। कोई अपनी थकान मिटाने के लिए पीता है, हाँ, तो कोई अपने घर की टेंशन में पीता है। हाँ। तो सबकी अपनी अलग अलग सोच है, उसके ऊपर है। ज़्यादातर लोग जो अपनी थकान मिटाने के लिए शराब पीते हैं। तो क्या वास्तव में इससे थकान मिटती है। अब ये तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो शराब पीता नहीं, लेकिन मैंने कुछ लोगों से पूछा, बातचीत की, तो वो कहते हैं भाई इससे थकान मिट जाएगी और खाना अच्छा खा के और सो जाएंगे टेंशन फ्री होकर। तो इस पे एक छोटा सा सिनेमैटिक सॉन्ग भी मैं लगाऊंगा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। शराब अगर बोतल में होती तो नाचती बोतल। चलो, थोड़ा सा आपका भी मनोरंजन हो गया। फिर से चलते हैं धर्मेंद्र जी के पास। और क्या विशेष ऐसा कुछ कहना चाहोगे, क्या मैसेज है आपका लोगों को कि क्यों लोग शराब पीते हैं। मेरा मैसेज, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शराब से बचें। जितना नहीं पिएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको थकान मिटानी है तो जब आपका सोने का टाइम है, अगर आपकी बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं शराब बिना, तो सोने के टाइम आप खाना खाने से पहले 2 पैक अपना लीजिए और पी के खाना खा के सो जाइए। अच्छा, ये तो हुई शराब की बात। में पीकर कभी भी ड्राइव ना करें। अच्छा, कुछ ही क्या 90% ड्राइवर जो है शराब पीते हैं। 90 10% ऐसा है कि जो अन्य नशा करते हैं, और जिससे शराब की लत पड़ गई तो उसे शायद शबाब की भी पड़ गई। तो ड्राइवरी लाइन में शराब और शबाब का गंगा जमुना का रिश्ता है क्या। भाई शबाब तो हमें पता नहीं, क्योंकि हम इतने बड़े ड्राइवर नहीं, और ना हमने शबाब देखा ना शराब देखी। लेकिन लोगों से पूछा है तो भाई ड्राइवर घर से बाहर रहता है, तो उसके लिए वो गाड़ी ही उसका घर है और रोड ही उसकी ज़िंदगी है। तो अपना मनोरंजन, अपना टाइम पास वो हर तरीके से लगाने की कोशिश करता है। शराब शबाब के द्वारा लगाए, कैसे भी लगाए, हर इंसान अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीता है। अच्छा, ये बताइए, अगर हमें वो ना करें, शराब ना पिए, तो क्या इसके कुछ फ़ायदे हैं। बाय द वे, ड्राइवरी लाइनिंग के बारे में हम यहाँ पे चंद लाइनें वो कह रहे हैं। तो ये बताइए, जो सड़क पे जो एक्सीडेंट होते हैं, जो मेजर एक्सीडेंट देखे गए हैं, या फिर ये देखे गए हैं कि वो शराब पीता है, घर पैसे नहीं भेजता, इस बारे में आपके क्या विचार। इस बारे में मेरे विचार यही हैं कि भाई शराब में पैसे ज़्यादा ना उड़ाएं। शराब आपके पैसे की बर्बादी करता है और सबसे बड़ी आपकी जीवन की बर्बादी है उसमें, और इज्जत भी खराब करता है। कोई उसे नौकरी नहीं देता खराब करता है। और शराब, ड्राइविंग लाइन में शराब बहुत गलत चीज़ है। शराब लिमिट की ही पिए अगर आपकी नहीं दिख रही है तो, और अन्यथा इसको पिए ही नहीं, छोड़ने का प्रयास करें। शराब छोड़ने के बाद एक अलग ज़िंदगी जीने का मैंने लोगों से ऐसा भी सुना है सर कि शराब के इंजेक्शन आते हैं जो लगाए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अगर पी दिया तो उसकी आंतड़ी फेफड़ी सारी बाहर निकल जाएंगी। क्या ये बात सच है।
वो सबकी कैपेसिटी होती है शरीर की। जो मेहनत कर रहा है ज़्यादा वो 10 साल ज़्यादा जी जाएगा, जो कम मेहनत कर रहा है उसके जल्दी नुकसान करेगी शरीर में, लेकिन नुकसान सबको करती है शरीर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नमक में खाते हैं, कुछ मीट में खाते हैं। अगर जो मीट में खाएगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा जो है ताकत मिलती है। इस बारे में आपके क्या विचार है? इसका तो हमको नहीं पता। हाँ, मीट मांस ये जो कैल्शियम की चीज़ें हैं इनके साथ खाते पीते हैं लोग, अपना स्वास्थ्य अपना हेल्थ बनाते हैं, लेकिन हमारी नज़र में ये चीज़ें गलत हैं। शराब ये सभी चीज़ें गलत हैं। तो अभी आप थोड़ा बिजी हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। नमस्ते। तो इस पर मेरे भी प्रवचन अभी शुरू होने वाले हैं, तो आप देखिएगा इस रिपोर्ट को पूरा। और इसके साथ साथ कई मजबूरियां भी ड्राइवरों की हो जाती हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि पहले मैंने आपको धर्मेंद्र जी से बात कराई, वो एक ड्राइवर हैं। तो ड्राइवरों की कहानियाँ, उन्हीं की ज़बानियाँ सुन के आप लोगों को भी बड़ा ही अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि ड्राइवर की 4 आँखें होती हैं। हाँ, ये बात सच भी है, लेकिन कई कई तो बिल्कुल मूर्ख ड्राइवर भी रहते हैं। शराब पीने की इतनी आदी होते हैं, ना घर का पता ना घराट का पता। मुझे ट्रांसपोर्ट जगत में काम करते करते लगभग 10 साल हो गए। 10 सालों का मेरा जो है अनुभव ये कहता है कि कुछ ड्राइवर चूतिया भी होते हैं, बेवकूफ़, जिन्हें सॉरी मैं सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने अशब्दावली का उपयोग किया। लेकिन कुछ लोग होते ही बड़े ही हरामी हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि सेम जो है अपनी फर्म की गाड़ी को देखते हुए वो आपस में वो भी करते हैं, कंपटीशन भी कर लेते हैं कि भाई मैं प्रथम आऊँगा, मैं प्रथम आऊँगा। उस चक्कर में गाड़ी भिड़ा देते हैं। कभी कभी शराब पीने से गाड़ियाँ एक्सीडेंट जो होती हैं, ये भी देखा गया है। शराब पीने से उनकी आंतड़ियाँ और फेफड़ियाँ फूक जाती हैं ड्राइवर भाइयों की। तो उनकी आंतड़ियाँ और फेफड़ियाँ फूक जाती हैं और फिर ड्राइवर बेहोश हो जाता है। इसका कारण भी बनता है एक्सीडेंट। अभी मैं परसों का अखबार पढ़ रहा था, तो कई ड्राइवरों का चलते चलते हार्ट फेल हो जाता है। अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की एक खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की बस रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। तो ऐसे कुछ नमूने भी दिखते हैं। हालांकि होती है तबीयत खराब, किसी के भी साथ कुछ होती है, मिर्गी का दौरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता था उस केस में। तो ये है बात। और ड्राइवर भाइयों के बारे में और क्या बोलूँ, कई जो है इंटरव्यू हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अभी दिख जाएंगे। नीचे मैंने पूरी सीरीज़ बनाई हुई है और ऊपर आई बटन में भी मैं दे रहा हूँ कई ड्राइवरों के जो है इंटरव्यू। तो ये है बात। और साथ के साथ ड्राइवरों की भी कई संवेदनाएं होती हैं, लेकिन ड्राइवर लोग शराबी ही नहीं, शबाब के भी सौदागर होते हैं। ट्रक वाले कई महीनों तक घर नहीं जाना। साथ के साथ वो गंजेड़ी, नशेड़ी। हेलो गांजा पीने वाले दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो गढ़वाल में। तो कुछ इस प्रकार से कुछ ड्राइवर लोग अपने को ही बदनाम करते हैं। हालांकि सब नहीं होते, लेकिन है इक्का दुक्का ऐसे नमूने, 100 में से 90%, 10% सही लोग हैं। इस बात का पता तभी लगाया जाता है कि जब कोई नया ड्राइवर कहीं जॉब मांगने जाता है तो मालिक साहब सबसे पहले उन्हें यही पूछते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस है, दिखा दिया, आधार कार्ड मांग दिया, बैंक की पासबुक मांग ली, ट्रायल ले ली और उसके बाद आ गए जी ऑफिस में। उसके बाद यही प्रश्न होता है कि शराब कितने पीते हैं। हाँ साहब, कभी कभार ड्राइवर का यही विचार रहता है, हाँ साहब कभी कभार पी लेता हूँ, लेकिन ड्यूटी टाइम पे भी लोग बाग पीते हैं। कई लोग जो है ड्यूटी के दौरान भी पीते हैं, लेकिन कंपनियां भी अब होशियार हो गई है। पहले कुछ नहीं था गाड़ियों में टेक्नोलॉजी, अब GPS आ गया है, फास्टैग से ट्रैकिंग हो गई है और लिक्वर मीटर भी बन गया है। उसमें फूंक मारते ही उसमें अल्कोहल की मात्रा बता देते हैं। लेकिन इस सब होने के बावजूद भी ड्राइवर लोग
शराब के आदी होते हैं। इसका यही कारण है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें थकान मिटानी है, कुछ लोग अपनी थकान मिटाने के लिए शराब का सहारा ले लेते हैं, कुछ लोग अपने गम मिटाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, और कुछ एक ऐसे भी हैं जो अपना गम के लिए प्यार के चक्करों में पड़ जाते हैं। कुछ औरत ऐसी भी हैं जो ड्राइवर के प्यार में पड़ जाती हैं। तो ऐसे बदतमीज़, बेहया, चरित्रहीन औरतों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई औकात नहीं है, अपनी कोई इज्जत नहीं है, ड्राइवरों के चक्करों में उपड़ती हैं, तो इससे वो समाज से भी बेदखल कर दी जाती हैं। और ड्राइवर लोग इतने चतुर होते हैं कि फिर उन्हें रंडी बाज़ार में बेचने को मजबूर कर देते हैं। तो आप सभी जो भी बुज़ुर्ग, माताएं, बहनें जो भी इस सीरीज़ को देख रहे हैं, तो उनसे यही विनम्र निवेदन है कि ड्राइवर लोगों के ज़्यादा मुंह आप मत लगाएं। इनकी तो ज़बानी ख़राब है, इनकी तो जात ही बेकार है। फिर क्यों वो ड्राइवर लोग जो है अपनी अपेक्षाएं रखते हैं कि हमारी लोग इज्जत करें। अब कुछ लोगों का कहना था कि सन 90 के दशक में ड्राइवरों की इज्जत हुआ करती थी, लेकिन अब क्यों नहीं हो रही है? बस यही तो कारण है कि आप लोग जो है शराब के आदी हो, आप लोग रंडीबाज हो, आप लोग जो है लोगों को इज्जत नहीं देते हो, और उनकी भाषा ही साफ नहीं है। गुटके खा खा के उनके दांत सड़े हुए हैं, ऐसे दुबले और पतले से बने हुए हैं। और जबकि गाड़ियों की टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई आ गई, सीएनजी वाली गाड़ियाँ आ गई, डीजल वाली गाड़ियाँ आ गई, प्रदूषण रोकने के लिए एडब्लू का सिस्टम आ गया, मालिक साहब भी कितना करेंगे और कहाँ तक करेंगे? तो ये है बात। ड्राइवरों की जो ये कहानी है, क्या ज़बानी है, क्या आप बीती है, ये आपने पिछली कई सीरीज़ों में भी देखा ही होगा। साथ के साथ सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, हैं कुछ ऐसे नमूने इस मार्केट में, इस ट्रांसपोर्ट जगत में, जो कि लगातार बने हुए रहते हैं। ज़्यादातर जो भी इस लाइन के जो भी प्रणेता हैं, या फिर जो भी मतलब बदतमीज़ टाइप के आदमी हम कहेंगे, वो इस लाइन में हैं ट्रक वाले, वही जो है ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। उल्टी दिशाओं में गाड़ियों को भगाना, एक्सीडेंट हो जाएगा। ओवर स्पीड करेंगे तो जो है एक्सीडेंट। ना उन्हें अपनी की चिंता, ना घर वालों की चिंता। भारत सरकार को भी शराब पीने वाले ड्राइवरों पे एक्शन लेना चाहिए, उनके लिए नया कानून बना देना चाहिए। जैसे प्रदूषण ना होना 10,000 रुपया, बीमा ना होना 30,000 रुपया, क्लेम बोनस नहीं मिलना, फिटनेस परमिट का ना होना, उस पर भी कुछ पेनल्टीज़ है। टैक्स का समय पे ना अदा करना, उसमें भी जो है भारत सरकार ने पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट का निवेदन कर रखा है, और वो परिवहन विभाग की पोर्टल में आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन है, तो परिवहन विभाग की भी पोर्टल को चेक कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ना होना, उस पर पेनल्टी है। और सीट बेल्ट ना पहनना, जूते में ना रहना, वर्दी में ना रहना, डॉक्यूमेंट ना होना, साथ के साथ रिफ्लेक्टर जो तिकोना होता है वो ना होना, गाड़ी पे रिफ्लेक्टर ना चिपके होना, बॉडी लाइन खराब होना। तो इसी प्रकार से भारत सरकार को भी इसमें कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, हैं कुछ कतिपय ऐसे नमूने जिन्होंने जो है देश को बदनाम करके रखा है, ड्राइवर की जात को, उनकी औकात को जो है वो परेशान कर रखा है। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, हैं कुछ ऐसे नमूने। जानता हूँ, मैं देश के कोने कोने में घूमा हुआ हूँ। मैंने अपने कतिपय जीवन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में गुजारी है, हिमाचल में भी गुजारी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ड्राइवर लोगों पर विश्वास मत करो। फिर आप लोगों से इज्जत की अपेक्षा रखते हो। सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारिए, तंबाकू मत खाइए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और सबके लिए भी अच्छा है। थोड़ा ठीक ठाक रहिए, सौम्यता लाइए अपने वो
और अब वो लोग कहते हैं कि ड्राइवर लोग चोर होते हैं, तनख्वाह से उनका पेट तो नहीं भरता, 10-15 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा जोर मार के 20,000 रुपये वो लोग कमाते हैं अब अपने शौक़ पूरा करने के लिए। कुछ लोग रंडीबाज होते हैं, कुछ लोग दारूबाज होते हैं, कुछ लोग जो है वो होते हैं बड़े ही बदतमीज़ होते हैं। ये क्या करते हैं, फिर डीजल को चुराते हैं, गाड़ियों के पार्टों को चुराने लगते हैं, स्टेपनी बेच देते हैं, बैटरी चुरा लेते हैं और ओवर हीटिंग के चक्करों में एक्सीडेंट कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि बाबूजी हमारी गाड़ी हीट कर दी। कई गुदगुदा देने वाली कहानियाँ हैं, कई रोने और चिल्लाने वाली कहानियाँ हैं, और ये सब के पीछे उनकी सज़ा भुगतते हैं उनके परिवार वाले। वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, फिर प्यासी रह जाती हैं उनकी घरवालियाँ, उनके बच्चे, कौन उनको बिस्कुट ले आएगा, कौन उनकी बीवियों के लिए सूट साड़ी सलवार और घर की ज़रूरतें पूरा करेंगे। ये होता है। और एक ड्राइवर के चक्कर में कभी कभी दूसरा भी मारा जा ही जाता है। पिछले कई एक सालों का वाकया देखें तो ट्रक वाले ने बस वाले को कुचला, बड़े ही तेज़ रफ्तार से बस वाले ने ट्रक वाले को मारा, ट्रक वाले ने स्कूटर को वो करा। ऐसे कई तमाम किस्से इंटरनेट में भरे हुए हैं, ऐसे कई तमाम किस्से जो है वो भरे हुए हैं। और फिर ये जो है भोले वाले पुलिस वाले भी जो है उनको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते ड्राइवरों को। इस सब से क्षुब्ध होकर वो शराब का सेवन करते हैं, भांग का सेवन करते हैं, उनके मन में टेंशन रहती है। तो ये कुछ बातें हैं। पैसा उन्हें बरोबर दिया जाता है, हालांकि कहीं किसी फर्म में जल्दी मिल जाता, कहीं लेट मिल जाता, लेकिन मिलता तो है। आप ये क्यों भूल जाते हो? तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन यही है, मेरे भाई और बहनों, शराब मत पियो, अपनी ज़िंदगी को सुधारो, समाज में एक ऐसा आइकन, एक ऐसा आइडल बनो कि लोग बोले हाँ भाई, एक ड्राइवर जो है जगदीश भी था, एक ड्राइवर कैलाश भी था, एक ड्राइवर सिद्धनाथ भी था, एक ड्राइवर जो है सरजीत भी था और एक ड्राइवर ललित भी था। तो कुछ इस प्रकार के तमाम किस्से हैं। तो आप शराब नहीं पिएंगे। और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में अमूमन मैंने देखा है 98% लोग शराब का सेवन करते हैं। उससे वो ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 10 साल, फिर वो या तो मालिक साहब उनकी गांड में लात मार के भगा देते हैं या फिर वो स्वयं ही भग जाते हैं और फिर उन्हें कोई नहीं रखता। उनका ना तो समाज में कोई इज्जत, ना उनकी अपनी कोई घर में इज्जत, ना कहीं बाजार में जाएंगे ए ये ड्राइवर चलो भगाओ, कुछ इस प्रकार की बातें। इसीलिए शराब का सेवन ना करें, गुटखा बीड़ी पान ना खाएं, साथ के साथ भांग चरसी का सेवन आप कदापि ना करें। व्याभिचारी, औरतबाजी, रंडीबाजी, प्यार प्रेम, ये कुछ मत कीजिए। और यहाँ तक कि ड्राइवर लोग, आपसे मेरा और भी विनम्र आग्रह है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारिए, सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। आप कई लोगों का तो ये कहना है कि अगर ड्राइवर नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे देश में हाहाकार मच जाएगा, माल एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचाएंगे। तो यही तो होती है अच्छे ड्राइवर की विशेषताएं कि वो जो है कहीं शराब पी के पड़े रहें, ड्यूटी के टाइम पे नदारद रहे, फिर जो है उनकी जय जयकार तो होनी ही है। कहने के लिए बहुत कुछ है। तो आपने पूरी सीरीज़ देखी होगी, पूरा इसको समझा होगा। और भी अगर कुछ कमियां रह गई होंगी या फिर कई कतिपय इसमें कोई विशेष पहलू या पॉइंट छूट गए होंगे तो आप उनके लिए कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कई ड्राइवर लोग तो ऐसे भी होते हैं, लाइट का लाइसेंस ले रखा और ट्रक चला रहे हैं, तो फिर उनका चालान नहीं होगा तो क्या होगा, वो अपने को भी मारेंगे उसको भी मारेंगे। हालांकि उसको आता है मगर उसका एक परमिट तो हो, एक डॉक्यूमेंटेशन तो उसके पास हैवी वाला हो। जो शेर को मारने चला उसके पास बंदूक तो हो, तो वैसे लाइसेंस का भी है। हैवी चलाएं गाड़ी तो हैवी लाइसेंस हो, लाइट गाड़ी चलाएं तो भी हैवी का अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। कहने के लिए सुनने के लिए बहुत कुछ है। कई लोग मैं देख रहा हूँ इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से काफ़ी लोग गालियाँ भी दे रहे हैं। देने दो, जलने दो, हमारा क्या जाता है। लेकिन मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा आप लोगों को सुधारने का। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैंने कई ऐसे एक्सीडेंट देखे, मेजर एक्सीडेंट,
जिससे मेरे दिमाग में, मेरे दिल में चोट पहुंची है, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूं। ड्राइवर लोग क्यों शराब पीते हैं, क्या उनकी जिंदगानियां होती हैं, इस समस्त पे भी सीरीज़ आगे जारी है। मैं सुखदेव सिंह ले लेता हूं विदा, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। तो हेलो, हाय, नमस्ते, सुनने, प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुखदेव सिंह ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नई वीडियो में मिलता हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, सब्बा खैर, टेक केयर, गुड बाय एंड नमस्ते। अगर आप वीडियो दिन में देख पा रहे हैं तो आपको गुड मॉर्निंग। अगर आप वीडियो को दोपहर में देख रहे हैं तो आपको गुड आफ्टरनून, और अगर आप शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, सुबह की नमस्ते, राम राम भाइयों को। और मैं जो हूँ ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस नमस्ते, प्रणाम। आप ठीक रहें, अपनी भी सुरक्षित ड्राइवरी करें और दूसरे को भी उनके घर तक सुरक्षा पहुँचाएं। नमस्ते बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं। बाकी आप सारे लोग स्वयं समझदार हैं, मेरे एक के कहने से क्या हो जाएगा। और वैसे भी मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा किसी को सुधारने का या फिर बोलने का। मेरे दिमाग और दिल में थोड़ी सी टीस थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ इस ब्लॉगिंग के माध्यम से आप लोगों के सामने साझा की ये बातें। तो ठीक है दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, और देखते रहेगा हेलो गढ़वाल। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। सुरक्षित रखिए अपने आप को और दूसरे को भी स्वस्थ ड्राइविंग का अनुभव देने में आप सहयोग करेंगे। आपसे यही अपेक्षा ड्राइवर भाइयों। नमस्ते, टेक केयर, गुड बाय, ओके, टेक केयर, बाय बाय।